नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि हर एक व्यक्ति की आकांक्षा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे फेम के ऊपर, प्रसिद्धि के ऊपर, मैसिव फेम के ऊपर। कुंडली के आधार पर कैसे पता लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ख्याति अर्जित करेगा, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा, बहुत फेमस हो जाएगा, बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करेगा। तो कुंडली में ऐसे ग्रहों की कौन सी स्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि कोई जातक बहुत ख्याति अर्जित कर लेगा, विश्वविख्यात हो जाएगा, या बहुत फेमस हो जाएगा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाएगा। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कुंडली के माध्यम से कैसे देखा जाए कि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी प्रसिद्धि का स्तर हासिल कर लेगा, फेम हासिल कर लेगा बहुत बड़ा। और अमूमन सभी व्यक्ति की आकांक्षा रहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, मेरे बारे में जाने या मेरे काम के बारे में जाने। मतलब हर व्यक्ति की चाह रहती है कि मैं ज़्यादा फेमस हूँ, ज़्यादा लोग मुझे जाने, मैं ज़्यादा प्रचलित हूँ। हर एक व्यक्ति की आकांक्षा होती है। तो कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति है, ग्रहों के ऐसे कौन से संयोग है जो जातक को बहुत फेमस कर देता है, बहुत पॉपुलर कर देता है। भाई लोग तो इतने सारे हैं, जबकि आप देखेंगे कि अमूमन 10 से 20% लोग ही बहुत ही वर्ल्डली फेम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, बहुत उच्च स्तरीय फेम अपने जीवन में अर्जित करते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो उनकी कुंडली में ऐसी विशेषता जरूर होगी कि जो उनको वर्ल्डली फेम दिलाता है, विश्व स्तरीय प्रसिद्धि दिलाता है। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे विषय में। और मित्रों, किसी भी व्यक्ति को फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए मैं जो बातें कह रहा हूं, आप इसे पत्थर की लकीर मत मानिए कि यही एक रास्ता है कि इसी के माध्यम से या फिर यही ग्रह स्थिति होगी तो कोई जातक प्रसिद्ध होगा। किसी भी व्यक्ति के विश्व स्तरीय प्रसिद्धि हासिल करने में या वर्ल्डली फेम हासिल करने में कई तरह की ग्रह परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। एक फिक्स फार्मूला, एक फिक्स लाइन में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं वो भी अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध होते हैं। तो जब अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध होते हैं, जो व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं उनके भी प्रसिद्ध होने के कारण भी अलग अलग होते हैं। तो जब कारण अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है ग्रह स्थिति भी अलग अलग होगी। तो मैं जो एक आपके सामने जो तथ्य रख रहा हूं, जो बात रख रहा हूं, आप इसको यही सर्वमान्य मत समझिएगा कि यही होगा तभी जातक प्रसिद्ध हो पाएगा। अन्य कई जरिए भी हो सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर चर्चा करूंगा और बहुत ही आज का रोचक विषय है, आप इसे मिस ना करिएगा कि वो तथ्य कौन से हैं जो जातक को बहुत फेमस कर देते हैं। वो कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जो जातक को बहुत फेमस कर देती हैं। और मित्र, जो लोग फेमस भी होते हैं कई कारणों से मिलता है, कई कारणों से फेमस होते हैं। कुछ लोग अपनी जीवन में इतना प्रतिष्ठित पद हासिल कर लेते हैं कि जो मान लीजिए कितनी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला पद हासिल कर लेते हैं, डेजिग्नेशन हासिल कर लेते हैं, कि जिसके कारण, उनके पद के कारण लोग उन्हें जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एमएलए बन गया या एमपी बन गया या चीफ मिनिस्टर बन गया या पीएम बन गया, तो लोग उसके डेजिग्नेशन के कारण लोग उसे जानते हैं, क्योंकि वो ऐसे पद पर है जिस पद के होने के कारण लोग उसे जानते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया फेमस होने का कि व्यक्ति ने जीवन में इतना प्रतिष्ठित पद हासिल कर लिया जिसकी वजह से वो लोगों में काफी प्रचलित हो गया, फेमस हो गया। लेकिन यहां पे एक बात यह है कि लोग उसको जानते हैं, उसकी ख्याति को जानते हैं उसके पद के कारण, उसकी डेजिग्नेशन के कारण। और कुछ लोग फेमस होते हैं कुछ अपनी क्वालिटीज के बल पर। भाई कोई गाना अच्छा गाता है, या कोई खाना अच्छा बनाता है, या कोई डांसिंग अच्छा करता है,
या कोई डॉक्टर अच्छा है, कोई इंजीनियर अच्छा है, तो लोगों के फेमस होने के, तो यहां पे भी फेमस होने का तरीका क्या होगा कि उनके पास उन्होंने इतना प्रतिष्ठित पद तो जीवन में हासिल नहीं किया, लेकिन वो अपनी कुछ गुण के कारण, अपनी किसी हॉबीज के कारण जीवन में उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल की, प्रसिद्धि हासिल की। जैसे सिंगर की बात करें, डांसर की बात करें, पेंटर की बात करें, तो अपनी स्किल, अपनी हॉबीज के कारण ऐसे लोग जब समाज में फेमस हुए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फेमस होने की जो रीजन अलग अलग है, तो ग्रह स्थितियां भी अलग अलग होंगी। अब जो पहला था कि जो व्यक्ति ने, किसी ने प्रतिष्ठित पद हासिल कर लिया, तो लोग उसको डिजिग्नेशन के कारण उसको लाइक करते हैं। अब ये लोगों की जो फेमस, जो प्रसिद्धि है, जो फेम है, ये भी दो टाइप की होगी। एक तो वो होगा कि लोगों ने किसी व्यक्ति को उसके पद के कारण उसको जाना, उसकी डिजिग्नेशन के कारण उसको जाना, उसको रिकॉग्निशन, उसको डिजिग्नेशन के कारण मिली। और कुछ लोगों को अपनी स्किल के कारण लोगों में प्रसिद्धि मिली। तो एक होगा कोई व्यक्ति बहुत अथॉरिटी पद पे पहुंच गया, कुछ उच्च स्तरीय अथॉरिटी वाले पद पे पहुंच गया, जिसके कारण लोगों ने उसे जाना। और दूसरा होगा कि लोगों की स्किल के कारण, कुछ स्पेशल स्किल के कारण लोगों में वो प्रसिद्ध हो पाया। तो यहां पे जानना तो दोनों बातों में सिमिलर हो गया, लेकिन अंतर क्या है? एक व्यक्ति को उन्होंने उसके पद के कारण जाना और दूसरे व्यक्ति को उसकी स्पेशल स्किल के कारण जाना, उसकी स्पेशलिटी के कारण जाना, उसकी हॉबीज के कारण जाना। अब जनता की लाइकिंग भी दो प्रकार की हो गई। पहला प्रकार तो ये होगा भाई उसको उसके डेजिग्नेशन के, उसके पद के कारण उसको जान रहे हैं, उसको मान सम्मान जो प्रतिष्ठा मिली है उसके पद के कारण मिली है। तो यहां पे चाहे जनता उसे पसंद करे या ना करे, वो ये फेमस तो हो गया कि वो फलाना व्यक्ति फलाने पद पर है। अब ये जरूरी नहीं कि वो जनता द्वारा लाइक किया जाता हो या नहीं किया जाता हो। और दूसरा है जो व्यक्ति अपनी स्पेशल स्किल के कारण या किसी हॉबी के कारण फेमस हुए हैं, तो जनता के बीच वो लोकप्रिय हो जाते हैं। जैसे फिल्म स्टार वगैरह देख लीजिए, फैशन डिजाइनर वगैरह देख लीजिए, एक्ट्रेस वगैरह देख लीजिए। तो वहां पे क्या है कि वो किसी बहुत उच्च स्तरीय प्रतिष्ठित पद पर नहीं है लेकिन अपनी स्पेशल स्किल के कारण, अपनी हॉबीज, अपनी स्पेशलिटी के कारण वो लोगों में लोकप्रिय हुए। और यहाँ पे जनता में जो उनके प्रति जो लाइकिंग है, जानते तो है उन्हें वो, लेकिन साथ साथ उनके प्रति जनता की काफी लाइकिंग है, जनता उन्हें पसंद करती है, पब्लिक उन्हें पसंद करती है। और कई जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो जाते हैं, उनके पीछे तो जनता एकदम उनकी फॉलोअर बन जाती है, दीवानी बन जाती है, पागल बन जाते हैं। कुछ इसका मतलब कह रहे ना, बहुत बड़े बड़े फैंस हो जाते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज के। अब वो जरूरी नहीं किसी प्रतिष्ठित पद पर हो, लेकिन अपने किसी स्पेशल स्किल के कारण, अपने किसी स्पेशल हॉबी के कारण वो लोगों के बीच में फेमस हो गए। जैसे फिल्म स्टार वगैरह को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, सलमान खान को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन वगैरह को देख लीजिए, या लता मंगेशकर जी वगैरह को देख लीजिए। और जो पहली वाली सिचुएशन है कि व्यक्ति अपने किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंच गया जिसके कारण वो जाना जा रहा है, तो इसमें भी दो बातें हो गई कि एक व्यक्ति वो है जो अपने पद पर पहुंचा है, किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंचा है, लेकिन उसने अपनी फॉर्मल वर्किंग की है जिसके कारण लोग उसे जानते हैं। यहां पे बात हो गई कि मैं भी हो सकता है लोग उसे लाइक करें या ना करें, अलग बात हो गई। दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति अपने किसी प्रतिष्ठित पद पर ऐसा काम कर जाता है कि अपने पद के कारण तो लोगों से रिस्पेक्ट पा ही रहा है, प्लस अपनी वर्किंग के कारण भी वो लोगों में लोकप्रिय हो जाता है। लोगों में लोकप्रियता उसकी बढ़ जाती है, लोग उसके पद को भी रिस्पेक्ट देते हैं और उसकी वर्किंग के कारण भी उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको रिकॉग्निशन देते हैं, उसको सम्मान देते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए कि जो है तो प्रधानमंत्री के पद पर, तो लोग तो उन्हें पहले तौर पर जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर होने के कारण, उनके पीएम डेजिग्नेशन होने के कारण लोग उन्हें जानते हैं। और कुछ उन्होंने उच्च स्तरीय फंक्शनिंग की जिसकी वजह से लोग उनकी लाइक करते हैं, लोकप्रियता है उनके प्रति, लोग पसंद करते हैं। एक तो डेजिग्नेशन के कारण जाना, प्लस उनकी वर्किंग इतनी अच्छी है अपने पद पर कि उसके कारण लोग उन्होंने जाना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, राजनाथ सिंह को ले लीजिए,
मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने पद पर तो है, लेकिन अपने पद पर होने के साथ साथ कुछ उन्होंने ऐसी फंक्शनिंग की, अपनी वर्किंग ऐसी रखी कि लोगों के बीच में वो जाने भी गए प्लस लोकप्रिय भी हो गए। तो ये बात हो गई कि फेमस जो अभी जो प्रसिद्धि प्राप्त करता है वो भी कई तरह की हो गई। तो जब कई तरह की हो गई तो ग्रह परिस्थितियां भी कई तरह की होंगी। लेकिन इन सारी बातों में एक जो सबसे बड़ी बात जो छन के आ रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है पब्लिक, वो है जनता। कि किसी भी कारण से कोई व्यक्ति अगर फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है, तो कब होगा? जब उसे लोग जानेंगे, जब उसे लोग जानेंगे, पहचानेंगे, या उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, या लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग उसे लाइक करेंगे। तो जो मेन रूट कॉज है प्रसिद्धि का, फेमस होने का, वो है पब्लिक। अपितु आप चाहे पब्लिक के बीच में अपने पद के कारण जाने जाएं, या आपने कुछ ऐसे गुण कौशल का प्रदर्शन किया है, कुछ उच्च स्तरीय गुणवत्ता दिखाई है अपने कार्यों में, या अपनी स्किल के कारण, अपने हॉबी के कारण आप लोगों में लोकप्रिय बन गए। तो जो मेन की है, जो मेन रूट कॉज है, वो है पब्लिक, जनता। कोई लोकल लेवल पे फेमस होता है, कोई विलेज लेवल पे फेमस होता है, कोई सिटी लेवल पे फेमस होता है, कोई स्टेट लेवल पे फेमस होता है, कोई कंट्री लेवल पे फेमस होता है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे फेमस प्राप्त करता है। लेकिन फेमस होने के लिए जो सबसे एलिमेंट्री चीज है, वो है जनता, पब्लिक। जब तक पब्लिक नहीं जानेगी तो कोई व्यक्ति कैसे फेमस होगा? जब तक जनता किसी को नहीं जानेगी, पब्लिक नहीं जानेगी, तो कोई व्यक्ति कैसे फेमस होगा? और पब्लिक और जनता का कारक ग्रह कुंडली में शनि देव है। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को पब्लिक सपोर्ट या जनता का समर्थन वाला ग्रह कहा गया है। पब्लिक के और जनता के कारक ग्रह शनि देव है। तो शनि देव जनता के नेचुरल सिग्निफिकेटर है, पब्लिक के नेचुरल सिग्निफिकेटर है। शनि देव की कुंडली में स्ट्रांग और मजबूत स्थिति पब्लिक सपोर्ट दिलाती है, जन समर्थन दिलाती है, जनता का सपोर्ट दिलाती है। और क्योंकि शनि देव के पास दो महत्वपूर्ण घटक है, दो चीजों के नेचुरल सिग्निफिकेटर है। अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखिए तो शनि देव की मकर राशि दसम भाव में आती है। तो दसम भाव कर्म का है, तो कर्म के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, नैसर्गिक कारक ग्रह है, वह शनि देव है। तो शनि देव के पास दो महत्वपूर्ण घटक हैं। एक तो वो कर्म के नेचुरल सिग्निफिकेटर है, कर्म के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं, प्लस जनता को भी शनि देव ही कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं। पब्लिक को, पब्लिक सपोर्ट को, जन समर्थन को कुंडली में शनि देव ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए शनि देव कुंडली में योग कारक है, या बहुत शुभ है, या बहुत फेवरेबल है, कुंडली में स्ट्रांग है, तो ये आपको जो पहला जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट चीज है किसी व्यक्ति को जीवन में उच्च स्तरीय प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, उच्च स्तरीय फेम हासिल करने के लिए, कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होना, फेवरेबल होना। और आप तमाम अगर फेमस सेलिब्रिटीज की कुंडली अगर एज एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो आपको 85 से 90% केसेस में आपको शनि देव उस कुंडली में मजबूत दिखाई देंगे। और ज्यादातर केसेस में जो कुंडली के केंद्र भाव होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, इनमें से किसी एक में शनि देव की प्लेसमेंट होगी। 80 से 90% केसेस में जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, आइदर वो केंद्र में होंगे, या फिर धन भाव में, पंचम भाव में, लाभ भाव में, या फिर नवम भाव में,
मतलब शनि देव की कुंडली, शनि देव उस कुंडली में बहुत स्ट्रांग अवस्था में होंगे जिन्होंने, अगर आप जो भी बहुत आप फेमस सेलिब्रिटीज की कुंडली देखिए जिन्होंने विश्व स्तरीय ख्याति अर्जित की है या बहुत फेम अर्जित किया है, आप उनकी कुंडली देखिए तो उसमें शनि आपको 80 से 90% केसेस में केंद्र में मिलेंगे, केंद्र के किसी भाव में मिलेंगे। आइदर ऐसा नहीं होगा जो 10-20% बचता है उसमें या तो पंचम भाव में, लाभ भाव में, नवम भाव में या धन भाव में। देखिए मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो केस है 80 से लेकर 90% उस कुंडली में जो भी लोग बहुत विश्व स्तरीय ख्याति उन्होंने अर्जित की है उस कुंडली में आप शनि की अच्छी स्थिति देखेंगे और अमूनन वो केंद्र के किसी भाव में ही स्थित रहेंगे 80 से 90% केसेस में। ये कोई बहुत एक कह लीजिए कि पत्थर की लकीर नहीं कि शनि केंद्र में जिनके होते सिर्फ वही फेमस होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये प्लेसमेंट इस तरह की रहेगी और शनि देव की कुंडली में स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर केंद्र में नहीं भी है तो भी किसी अच्छी स्थिति में किसी अच्छे भाव में होंगे, दूसरे भाव में या पंचम भाव, मान लीजिए नवम भाव, लाभ भाव। तो शनि देव जो सबसे पहला जो रूट है, जो बेसिक एलिमेंट्री इन्वायरमेंट, जो बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो है कुंडली में शनि का अच्छी स्थिति में होना, फेवरेबल होना। ये सबसे बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है क्योंकि शनिदेव को कर्म का कारक ग्रह कहा गया है और जनता का सपोर्ट का कारक ग्रह कहा गया है। कोई व्यक्ति कितना पेशेंस के साथ वर्क कर सकता है, ये कुंडली में शनिदेव ही पसंद करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया जो हम बात कर रहे हैं फेम चेक करने के लिए, मैसिव फेम चेक करने के लिए, वो शनिदेव का। किसी भी कुंडली में आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की कुंडली उठा के देख लीजिए, उसमें 80 से 90% केसेस में बता रहा हूं आपको कि सैटर्न उसमें आप बहुत मजबूत और बहुत फेवरेबल अवस्था में पाएंगे क्योंकि शनिदेव कर्म के भी कारक ग्रह है और जनता के भी कारक ग्रह है। उनका कुंडली में स्ट्रांग हो जाना, मजबूत हो जाना, ये जन समर्थन को दर्शाता है, पब्लिक सपोर्ट को दिखाता है। और राजनीति जो पॉलिटिक्स वगैरह में जाते हैं उनके लिए तो शनिदेव का मजबूत और फेवरेबल स्थिति होना बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे जो आपको फेम दिलाने के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है वो है राहु। देखिए शनि के नाम से बहुत लोग घबरा जाते हैं कि भाई शनि ग्रह की बात हो रही है, एक टफ नेचर के ग्रह की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि शनि थोड़ा संघर्ष लाइफ में जरूर कराते हैं लेकिन जीवन में उच्च स्तरीय सफलता भी शनि देव ही देते हैं। दूसरे ग्रह की बात करें तो दूसरा ग्रह है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपके जो कुंडली में जिन भावों के जो रिजल्ट्स हैं उनको एम्प्लीफाई कर देता है क्योंकि राहु का सिर्फ सर ही सर है, जिस्म नहीं है, थड़ नहीं है, मतलब सिर्फ सर ही सर है, नीचे का पोर्शन नहीं है। तो ये एक लिमिटलेस प्लैनेट है और आज के इस वर्तमान युग में राहु की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। फन हुआ, फैंटेसी हुआ, इंटरटेनमेंट हुआ, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी चीजें राहु के अंतर्गत आती हैं। और राहु की विशेषता यह है कि जिन कुंडली में राहु शुभ फल देता है तो उनमें उनको बुलंदियों की ऊंचाई तक ले जा सकता है, बहुत उच्च स्तरीय ख्याति दिलवा सकता है क्योंकि राहु जो है वो लिमिटलेस प्लैनेट है और रिजल्ट्स को बहुत बहुत कह लीजिए कि कई मल्टीप्लाई कर सकता है, एम्प्लीफाई कर सकता है रिजल्ट्स को। तो राहु की कुंडली में अच्छी स्थिति होना, केंद्र में हो जाए, पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, 10वें भाव या पंचम भाव, नवम भाव या लाभ भाव या धन भाव, राहु की कुंडली में स्थिति अच्छी होना जातक को, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो लोग आप देखते हैं ना कुंडली भाई कि फेम बहुत लोग अर्जित करते हैं, जो लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का फेम अर्जित कर जाते हैं, विश्वविख्यात हो जाते हैं या वर्ल्डली लेवल का फेम अचीव कर लेते हैं, तो उसमें राहु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि राहु रिजल्ट्स को कई गुना एम्प्लीफाई कर सकता है, लिमिटलेस प्लैनेट है। राहु अगर लाभ भाव में बैठ गए तो आपके गेन्स को बहुत बढ़ा सकते हैं अगर अच्छी अवस्था में बैठ गए। पंचम भाव, लाभ भाव से पंचम भाव को देखेंगे, क्रिएटिविटी, जातक को बहुत ज्यादा क्रिएटिव बना देंगे, उसकी क्रिएटिविटी का लेवल बहुत बढ़ा देंगे। सप्तम भाव में बैठ गए, सप्तम भाव में बैठ गए
तो जातक को जो व्यक्तित्व है, क्योंकि सप्तम भाव होता है जनता का, पब्लिक का, और एक एक करके सारी बातों पे आ रहा हूं। तो राहु यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन को देखेगा। तो एक आप लगन क्या है, जातक का निज व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व में एक अजब तरह का मैग्नेटिक अट्रैक्शन ला देगा, जिससे पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठ गए, सतवां भाव है पीपुल्स एट लार्ज, जन समूह का भाव है, मासेस ऑफ लोगों की बात है, मासेस ऑफ पीपुल का भाव है कुंडली का सातवां भाव। यहां पे राहु बैठ करके लगन को देखेंगे तो इतना चार्म, इतना ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन व्यक्तित्व में डाल देंगे कि पब्लिक सहज ही उनकी तरफ आकर्षण होगी। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है व्यक्ति को फेम दिलाने के लिए, वो है राहु। हाँ, यहां पे थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, राहु की कुंडली में अगर फेवरेबल स्थिति है, अच्छी स्थिति है, तो राहु कई बार क्या होता है कि अचानक से काफी बड़े स्तर का फेम दिला देते हैं, लेकिन उस फेम में स्टेबिलिटी लाने का काम शनिदेव करते हैं। अगर कुंडली में राहु अगर बहुत स्ट्रांग है तो मे भी पॉसिबल है कि आप क्षणिक लोकप्रियता समाज में अर्जित कर लें, क्षण भर के लिए आप समाज में बहुत फेमस हो जाए, लेकिन उस फेम में, उस विश्व प्रसिद्धि में टिकाऊपन नहीं रहेगा। तो उस जो फेम आपका है, जो आपने बहुत ऊंची स्तरीय प्रसिद्धि हासिल की है, उसमें लॉन्ग लास्टिंग अगर फेम लाना है, स्टेबिलिटी लाना है, तो उसके लिए कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत और फेवरेबल होना चाहिए। आप अगर देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे रानू मंडलाई, अभिनंदन वर्धमान थे, जो कुछ दिनों के लिए तो मीडिया में इतना ज्यादा छा गए कि आप देखेंगे तो सुबह शाम मीडिया पे उनकी चर्चा हो रही थी, फिर धीरे धीरे वो नाम कहीं न कहीं धीरे धीरे साइलेंट हो गए। तो क्षण भर के लिए जो फेम जीवन में आता है, जो बहुत हाईएस्ट लेवल का फेम पहुंच जाता है, प्रसिद्धि पहुंच जाती है, तो उसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। और लेकिन जो फेम, वो जो प्रसिद्धि रहती है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, उसमें स्टेबिलिटी लाने का काम शनिदेव करते हैं। तो ये दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है किसी जातक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का फेम दिलाने में, विश्व स्तरीय प्रसिद्धि दिलाने में इन दो ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और मैं तो जैसे मैंने बताया था, किसी व्यक्ति को जीवन में प्रसिद्धि हासिल करने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ग्रहों के। जैसे दसम भाव कर्म का है, अब दसम भाव की ही स्थिति इतनी मजबूत है कि व्यक्ति जीवन में इतना अथॉरिटिव पद तक पहुंच गया, इतने हाईएस्ट लेवल का डेजिग्नेशन वो पा गया कि अपने डेजिग्नेशन कारण समाज में जाना जाएगा, अपने पद के कारण समाज में जाना जाएगा। लेट सपोज मान लीजिए कि दसम भाव में कोई उच्च का ग्रह है, या स्वयं दशमेश ही उच्च की किसी राशि में बैठे हैं, दशमेश की बहुत मजबूत अवस्था है, और या मान लीजिए कि दसम से दसम कुंडली का सप्तम भाव होता है, तो मान लीजिए दशमेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन है, या दशमेश सप्तमेश की कुंडली में कहीं युति है अच्छी स्थिति में, तो ये आपको एक बहुत अथॉरिटी पद तक ले जा सकता है, जहां पे आप अपने डेजिग्नेशन के कारण, अपने पद के कारण जाने जाए। तो ये कॉम्बिनेशन ये भी है। मान लीजिए दसम भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, या लाभेश दसम भाव में बैठे हैं, तो ये हो गया कि और दसम भाव किस चीज का है, पद का है, डेजिग्नेशन का है। आपने बहुत उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठा हासिल कर ली, जिसके कारण समाज में आप लोग भी जाने जाएंगे। अब यहां पे दो बातें हैं, पब्लिक लाइक भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, और लाइकिंग वाली जब बात आ जाएगी तब रोल किसका आ जाएगा, शनिदेव का। शनिदेव कुंडली देवता फेवरेबल होंगे, स्ट्रांग होंगे, पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक द्वारा लाइकिंग, जन में, लोगों में लोकप्रियता वाली बात आ जाएगी। तब दसम भाव में अगर राहु है तो आपको इतना स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक बना देंगे, आपको करियर में काफी हाइट, काफी राइज दे सकते हैं अपनी महादशा अंतरदशा वगैरह में, अगर दसम भाव में राहु वगैरह आ गए तो। और पॉलिटिशियन के लिए तो शनि राहु का अच्छा होना बहुत मस्ट है। जो व्यक्ति राजनीति में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, उनके लिए तो शनि राहु का मजबूत होना बहुत मस्ट है। तो कुंडली में अगर हम एक कॉम्बिनेशन की बात करें, दसम भाव अच्छा है, दसम भाव अच्छा है, मजबूत है, दशमेश अच्छी अवस्था में मजबूत है, सप्तम भाव सप्तमेश अच्छी अवस्था में मजबूत में है, क्योंकि दसम से दसम सप्तम भाव भी करियर के लिए जानकारी देता है।
या फिर दशमेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया कि दसम भाव क्योंकि आपके कर्म का है, आप अपने कर्म के आधार पर समाज में किस तरह जाने जाएंगे, यह चीज कुंडली का दसम भाव बताता है। तो अगर कुंडली में दसम भाव और दसम से दसम सप्तम भाव दोनों की स्थिति अगर अच्छी है, दसम भाव सप्तम भाव या इनके स्वामियों की ग्रह की स्थिति दशमेश और सप्तमेश की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो ये आपको अपने पद के कारण लोगों में फेम दिला सकता है। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर अपने सिंगर है तो दूसरे भाव या तीसरे भाव का कनेक्शन 10वें भाव से बन जाएगा। तमाम तरह के इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन वो भाव कौन से हैं, अभी तो ये बात हो गई कि वो कौन से दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो आपको जीवन में फेम दिला सकते हैं, और वो कौन से दो महत्वपूर्ण भाव हैं जो आपको जीवन में फेम दिलाते हैं। भाई देखिए, मैंने बताया था सबसे बड़ा की फीचर क्या है, पब्लिक। ग्रह में हम जान गए कि शनि इज नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ पब्लिक और पब्लिक सपोर्ट। अब वो भाव कौन से हैं कुंडली में जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जब हम कुंडली में जनता की बात करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, तो कुंडली के दो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक है चौथा भाव। चौथा भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। 10वां भाव सत्ता का है, चौथा भाव प्रजा का है, जनता का है। और 7वां भाव, सप्तम भाव आप ध्यान दीजिए, चौथे से चौथा है और दसम से दसम है। चौथा भाव जनता का है, 10वां भाव राजा का है, गवर्नमेंट का है। तो दसम से दसम सप्तम भाव है और चौथे से चौथा सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव पीपुल्स एट लार्ज का हो गया, मासेस ऑफ पीपुल का हो गया, जनसमूह का हो गया, बड़े जनसमूह का हो गया। तो ये चौथा भाव जनता का। हम ब्रॉडर लेवल पे बात करें, बड़े जनसमूह की बात करें, तो सप्तम भाव हो गया। तो हमने दो ग्रह पर बात की जो कि फेम दिलाने वाले हैं, वो कुंडली का शनि और राहु। और जब हम जनता वाली बात करते हैं, पब्लिक सपोर्ट की बात करते हैं, तब हम कुंडली में दो महत्वपूर्ण भावों को चेक करते हैं, चौथा भाव, 7वां भाव। भाई एक कॉम्बिनेशन में बताया बहुत सारे हो सकते हैं। अगर कुंडली में 10वां भाव मजबूत है तो आपको अपने कर्म के बल पर समाज में ख्याति मिल सकती है। आप इतने उच्च स्तरीय डेजिग्नेशन तक पहुंच सकते हैं जिसके वजह से आप लोगों में जाने जाए। लेकिन यहां पे पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक लाइकिंग की बात आ जाती है, जन समर्थन की बात आ जाती है, लोगों में लोकप्रियता की बात आ जाती है, पब्लिक सपोर्ट की बात आ जाती है, तो वो भाव आता है चौथा और 7वां। मैंने अभी तक बताया था कि जो लोग फेमस होते हैं उनकी कुंडली में आपको शनि का अधिकतर 80 से 90% केसेस में शनि का केंद्र के किसी स्थान में प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। आप चेक कर लीजिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को 80 से 90% केसेस में आपको शनि के केंद्र के किसी भाव पर प्लेसमेंट मिल जाएगी। या फिर शनि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, स्वराशि के हो, उच्च के हो। शनि का कुंडली में बलवान और फेवरेबल होना बहुत जरूरी है, जो कि पब्लिक सपोर्ट का मेन कारक है और कर्म का कारक है और फेम में स्टेबिलिटी का कारक है। और दूसरी बात, कुंडली का आप अगर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनको देखिए, जिन्होंने बहुत उच्च स्तरीय ख्याति अर्जित की है, विश्व स्तरीय ख्याति अर्जित की है, आप उनकी कुंडली के चौथे भाव या सप्तम भाव को देखें, चौथा भाव सप्तम भाव को बलवान मिलेगा, चौथा भाव 7वां भाव या इनके स्वामी आपको बलवान में मिलेंगे। जिन लोगों की कुंडली में चौथा भाव 7वां भाव दोनों ही बलवान अवस्था में है, फिर तो सोने पर सुहागा वाला काम हो गया। नहीं तो कम से कम इन दोनों में से एक आपको सेलिब्रिटीज की कुंडली में स्ट्रांग दिखाई देगा। जो बहुत 7वां भाव क्या है, मासेस ऑफ पीपुल का है, जनसमूह का, बड़े जनसमूह का है। तो अगर जो आप देखेंगे जो बहुत अच्छी विश्व स्तरीय ख्याति अर्जित करते हैं, वर्ल्डली फेम हासिल करते हैं, उनकी कुंडली में सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश बहुत ही मजबूत अवस्था में मिलेगा। जो लोग जननायक बनते हैं, जन लोकप्रिय होते हैं, पब्लिक सपोर्ट अच्छी मात्रा में अर्जित करते हैं, उनकी कुंडली में चौथा भाव 7वां भाव आपको मजबूत मिलेगा, फेवरेबल मिलेगा। दोनों मिलेंगे, नहीं तो दोनों में से कोई एक तो पक्का मिलेगा। कैसे देखेंगे, मान लीजिए चौथे भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ गया, या चतुर्थेश कहीं, चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश कहीं उच्च का होकर बैठ गया, सप्तम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ गया, या फिर सप्तम भाव मान लीजिए चतुर्थेश ही स्वराशि के होकर चौथे भाव में बैठ गए, या सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश ही कुंडली के सप्तम भाव में
स्वराशि के होकर बैठ गए, या फिर मान लीजिए कि चतुर्थेश या सप्तमेश या दोनों कुंडली के किसी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, या चतुर्थेश लाभ भाव में है, या चतुर्थेश कर्म भाव में है, या चतुर्थेश नवम भाव में है। उसी तरह सप्तमेश मान लीजिए किसी कुंडली में उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, या फिर सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कुंडली के सप्तम भाव में स्वराशि का है, या सप्तमेश, क्योंकि सप्तम भाव जनता का, ये दोनों भाव जनता के हैं, तो सप्तमेश चाहे कुंडली के नवम भाव में हो, चाहे कर्म स्थान में हो, चाहे लाभ भाव में हो। क्योंकि देखिए नवमेश का सप्तम भाव से कनेक्शन बन जाना, नवम भाव या नवमेश का सप्तम भाव या सप्तमेश से कनेक्शन बन जाना, ये शो करता है कि आपको पब्लिक में बड़े, क्योंकि नवम भाव किसका है? फॉर्च्यून का है, भाग्य का है। तो आपको विश्व में प्रसिद्धि हासिल करने में, फेम हासिल करने में पब्लिक का साथ मिल सकता है। या सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में आ गया, तो सप्तम भाव क्या है? पब्लिक, और दसम भाव क्या है? कर्म का। तो पब्लिक आपके कर्म को रिकॉग्नाइज करेगी, आपके कर्म को सम्मान देगी, प्रतिष्ठा देगी, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक एट लार्ज का है, उसका दसम भाव में आ जाना, लोग आपके कर्म को देखेंगे, और सप्तम भाव पब्लिक एट लार्ज का है। तो ये भी, क्योंकि सप्तम भाव दसम से दसम है, तो किसी अथॉरिटिव पद पर पहुंचने के लिए, किसी उच्च स्तरीय पद पर पहुंचने के लिए यह प्लेसमेंट भी अच्छी है। तो जैसे ये हो गया कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश लाभ भाव में है, तो कोई सप्तम भाव मासस को शो करता है, बड़े जनसमूह को शो करता है, उसका स्वामी सप्तमेश अगर लाभ भाव में चला गया या लाभेश सप्तम भाव में आ गया, तो क्या मिलेगा? कि पब्लिक के द्वारा लाभ मिला जाएगा। तो आप इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं कि आप पब्लिक लेवल पे फेम अर्जित कर सकते हैं, फेम लेवल, पब्लिक लेवल पे सम्मान अच्छा अर्जित कर सकते हैं। तो ये दोनों भाव हो गए जनता के। चौथे भाव और इनके स्वामियों का, सप्तम भाव इनके स्वामी सप्तमेश का कुंडली में मजबूत होना, ये पब्लिक रिकॉग्निशन, जनता का सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट दिलाने के लिए बहुत ही, कह लीजिए कि बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है। आप जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखेंगे, उनकी कुंडली में आइदर चौथा सातवां दोनों मजबूत होगा, या फिर दो में से कोई तो निश्चित तौर पर मजबूत होगा। और आप 80 से 90% जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, आप उनकी कुंडली में देखिएगा कि चौथा या सातवां से शनि का देव का कनेक्शन आपको मिलेगा, चौथे भाव या सातवें भाव से शनि देव का कनेक्शन आपको मिलेगा। 80 से 90% केसेस में चौथे भाव सातवें भाव से शनि देव का कनेक्शन मिलेगा, आइदर ये चौथे सातवें भाव से मिले या इनके स्वामियों से मिले, क्योंकि चौथा भाव जनता का है, और चौथा भाव सतवां भाव जनता से रिलेटेड है, क्योंकि ये सतवां भाव जो है चौथे से चौथा है और दसम से दसम है। लगन खुद जातक अपने आप में है, और सप्तम भाव जनता को रिप्रेजेंट करता है कि पब्लिक आपको कैसे देखती है। जैसे अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाए, शीशे के सामने खड़े हो जाए, तो आप एक तो एक्चुअल रूप, लगन क्या है? आपका एक्चुअल रूप है, और शीशे में क्या दिख रहा है? आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। आप दुनिया भर के आपने जीवन में कर्म किया, सब कुछ किया, एक तो निज व्यक्तित्व है आपका, लगन जो कि जातक को रिप्रेजेंट करता है, और पब्लिक आपको किस तरह देखती है, पब्लिक आपको किस तरह रिकॉग्निशन देती है, सम्मान की दृष्टि से देखती है या हेट की दृष्टि से देखती है, पसंद करती है नहीं करती है, तो वो प्रतिबिंब का भाव कुंडली का सतवां भाव है। सतवां भाव का कुंडली में स्ट्रांग होना, और अगर चौथा सातवां दोनों मजबूत हो जाए तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति है। सप्तम भाव का कुंडली का स्ट्रांग होना, या सप्तम भाव के स्वामी का कुंडली में स्ट्रांग होना, उनका लाभ भाव या फिर दसम भाव या भाग्य भाव से जुड़ जाना या धन भाव से जुड़ जाना, आपको जीवन में जन समर्थन का इंडिकेशन देता है, पब्लिक सपोर्ट का इंडिकेशन देता है। और जिन सेलिब्रिटीज के आपने देखा होगा कि चौथा सातवां भाव दोनों मजबूत हो जाए, तो सोने पर सुहाग वाली स्थिति हो गई। अब आप एक काम करिए, जो आगे का लेवल है वो ये है कि एक तो आपने ये जो लगन कुंडली आप देख रहे हैं, ये अभिनेता की कुंडली है, एक्टर की कुंडली है, मैं से डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपके मैंने सामने रखा हुआ है कि आप एक तो लगन कुंडली है, उसके माध्यम से उसके आप दसम भाव की स्थिति, उसके भाग्य की स्थिति या उसके लाभ की स्थिति आप देख सकते हैं। शनि या राहु की कुंडली में स्थिति देख सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि लाभ भाव में बैठे हैं, राहु भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ये अच्छी प्लेसमेंट हो गई। लेकिन ये भी घटक है,
ये सब एक जानकारियां हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट को दिखाती हैं किसी व्यक्ति के जीवन में फेम अर्जित करने के लिए। लेकिन हम इसे जब इन सारे घटकों को, सारे कंपोनेंट्स को कलेक्टिवली तौर पर देखेंगे, एक समूह में देखेंगे, तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि कोई जहां तक फेमस हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर फेम अर्जित करेगा तो लोकल लेवल पे या सिटी लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर कंट्री लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे, किस लेवल पे करेगा। उसके लिए हम कुंडली में ये जो सारे घटक बता रहा हूं, कंपोनेंट्स बता रही हूं, कलेक्टिवली तौर पर देखेंगे। तो ये अगर लगन से हमने पूरी कुंडली को एनालाइज कर लिया, देखिए किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप करने होंगे। ग्रह बता दिए जो आपको फेम दिला सकते हैं, भाव बता दिए, जरूरी ये चौथा सतवां जनता का भाव है, पब्लिक का भाव, लेकिन उसके लिए आपका दसम भाव भी महत्वपूर्ण हो क्योंकि कर्म का भाव है। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण घटक है, हमने लगन कुंडली को एनालाइज कर लिया। अगर यहीं से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि ग्रह स्थितियां इस टाइप की हैं कि जातक को जीवन में फेम अर्जित हो सकता है, फेम मिलेगा, और पुख्ता होने के लिए और डीपर लेवल पे जाने के लिए और कंफर्म्ड होने के लिए जो तरीका है वो ये है कि आप कुंडली में जैसे लगन कुंडली को आपने एनालाइज किया, उसी तरह आप चौथे भाव को, जो कुंडली में जातक की कुंडली का जो चौथा भाव है, उसको कि अब हमें जनता की सपोर्ट या जनता के जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसमें जनता का कितना साथ मिलेगा, कितना रिकॉग्निशन मिलेगी, उसको चेक करने जाने का तरीका यह है कि पहले हम कुंडली के चौथे भाव सातवें भाव को देखेंगे। चौथा भाव सातवां भाव अगर कुंडली में मजबूत हुआ तो ये पब्लिक सपोर्ट का इंडिकेशन है, और अगर लगन कुंडली से अगर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो इसका एक फर्दर लेवल का है, कंक्लूजन में पहुंचने का तरीका है वो ये है कि कुंडली का जो चौथा भाव है उसको आप लगन मान लीजिए, लगन मान लीजिए, एक कुंडली बना लीजिए, ब्लैंक कुंडली बना लीजिए, जो आप कुंडली में जो चौथा भाव देख रहे हैं जातक का, उस भाव में जो राशि आ रही है उस राशि को लग्न मान करके आप पूरी कुंडली बना लीजिए। जो ग्रह लगन कुंडली में जिस तरह बैठे हैं उसी तरह उस कुंडली में भी बैठा दीजिए। चौथे भाव को लग्न एज्यूम करके, चौथे भाव जो राशि आ रही है उसको लग्न एज्यूम करके फिर से कुंडली बना लीजिए। सारे ग्रह जिस तरह से लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उसी तरह से उस कुंडली में बैठा दीजिए और फिर आप फिर से एनालिसिस कीजिए। अब देखिए कि चौथा भाव, जैसे यहां पे देखिए कि इस कुंडली में चौथे भाव में वृषभ राशि आ रही है, तो हमने वृषभ लगन की कुंडली बना ली और जो ग्रह यहाँ पे जिस राशि में थे उसी तरह हमने यहां पर रख लिए। अब यहां पे चौथे भाव का पोस्टमार्टम आएगा, चौथे भाव की डीपर लेवल पे एनालिसिस आएगी। अभी तो लगन कुंडली की बात हो रही थी, अब हम चौथे भाव की डीपर लेवल पे एनालिसिस करेंगे। चौथा भाव आया तो यहां से हम देखेंगे लगन कितना मजबूत बन रहा है। जो चौथे भाव से जो कुंडली बनी इसमें भाग्य भाव कितना स्ट्रांग है, कर्म भाव कितना स्ट्रांग है, या फिर लाभ भाव कितना स्ट्रांग है, इसको देखेंगे। बेसिक लेवल पे यहां लगन कुंडली से चौथे भाव को देखेंगे, चौथा भाव कितना मजबूत है, चतुर्थेश कितना मजबूत है, और इसका जब हम फिल्टर करेंगे तो चौथे भाव को ही लगन मान करके कुंडली बना लेंगे। और इसमें अब हम देखेंगे लगन कितना मजबूत हुआ। जो चौथा भाव यहां था इस कुंडली का, ये इसका लगन बन गया। इसमें अब हम देखेंगे कि लगन कितना मजबूत है। नवम भाव भाग्य का, जनता जो हम कार्य कर रहे हैं, इसमें जब हम जनता की सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें भाग्य हमारा कितना साथ देगा। जो हम कर्म कर रहे हैं, उसको जनता कितना रिकॉग्निशन देगी, उसके लिए हम चौथे भाव जो हमने लगन बनाया उसके दसम भाव को चेक करेंगे। जनता के माध्यम से हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए जो हमने चौथे भाव को लगन मान करके कुंडली बनाई है उसके लाभ भाव की एनालिसिस करेंगे। तो ये चौथे भाव की पिक्चर सामने क्लियर आ जाएगी। ये पहले तो हम लगन से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, फिर फर्दर मोर और डीपर लेवल पे जाने के लिए हम चौथे भाव को ही लगन मान करके कुंडली बना लेंगे, सारे ग्रहों को उसी तरह यहां पे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे लगन चेक करेंगे, जो कि चौथा भाव कुंडली का था, यहाँ पे लगन बन जाएगा, इसको चेक करेंगे। भाग्य भाव को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे। भाई अगर जनता के द्वारा लाभ होना है तो यहाँ पे लाभ का कनेक्शन दिख रहा होगा। जैसे आप देखिए प्रस्तुत एग्जांपल में, अभी इसको आगे डिस्कस करता हूं। फिर यही सेम प्रोसेस हमें कुंडली के सप्तम भाव के साथ करनी है। सप्तम भाव को कुंडली में लग्न मान लीजिए, सप्तम भाव में जो राशि आ रही है उसके आधार पर उसको लगन मान करके फिर से कुंडली बना लीजिए। जैसे इस उदाहरण में सप्तम भाव में सिंह राशि आ रही है, तो सिंह राशि को लगन मान करके फिर से कुंडली बना लीजिए। जैसे देखिए ये बनी हुई है, सिंह राशि को लगन मान के फिर से कुंडली बना लीजिए।
जो ग्रह यहाँ पे जिस राशि में थे उसी तरह ला करके यहाँ पे रख दीजिए। पहले लेवल पे तो हमने लगन कुंडली में सप्तम भाव को देखा था, चेक किया था कितना मजबूत है, कितना फेवरेबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सप्तम भाव को लगन मान करके कुंडली बना लेंगे। अब यहाँ पे सप्तम भाव उस कुंडली का, ये जो कुंडली का सप्तम भाव था, यहाँ पे सप्तम भाव लगन बन जाएगा। अब वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे कि जो लगन बना है इसकी मजबूती चेक करेंगे कितना फेवरेबल है, क्योंकि सप्तम भाव पीपुल्स एट लार्ज को शो करता है, मासेस ऑफ पीपल को शो करता है, बड़े जनसमूह को शो करता है। और सप्तम भाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कोई दसम से दसम है, चौथे से चौथा है। तो यहां पे हम क्या किया हमने कि जो ये सप्तम भाव को हमने लगन मान करके कुंडली बनाई है, अब इसके लगन को चेक करेंगे, क्योंकि ये मासेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का सप्तम भाव बड़े जनसमूह को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो इसके लगन को चेक कर लिया, यहाँ पे हमने सप्तम भाव को चेक किया था, वही सप्तम भाव लगन बन जाएगा, उसको चेक किया लगन को कि भाई हमें पब्लिक लेवल पे फेम प्राप्त करने की कितनी संभावना है, कितने चांसेस हैं, उसके लिए हमने उसको लगन को चेक किया। फिर उसके बाद जो सप्तम भाव को लगन बना के हमने कुंडली बनाई है, इसके भाग्य भाव को चेक करेंगे, भाग्य भाव नवमेश को चेक करेंगे। फिर उसके दसम भाव दशमेश की स्थिति देखेंगे, लाभ भाव लाभेश की स्थिति देखेंगे। तब हम सप्तम भाव का ये हमने लगन कुंडली से चेक करने की कोशिश की थी कि सप्तम भाव कितना मजबूत है, क्या सप्तम भाव का भाग्य भाव से या कर्म भाव से या लाभ भाव से कोई कनेक्शन बन रहा है, या धन भाव से कोई कनेक्शन बन रहा है, या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश बहुत मजबूत स्थिति में, उसको हमने लगन से चेक करने की कोशिश की थी। क्यों चेक किया था? कोई मासेस ऑफ पीपल को कुंडली का सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है, और उसको फर्दर लेवल पे और डीपर लेवल जाके फिल्टर करने के लिए हमने कुंडली के सप्तम भाव को लगन बना करके कुंडली बना ली, और जो ग्रह पे जिस राशि में थे उसी राशि में लाकर रख दिया, और फिर से एनालिसिस की। सप्तम भाव जो वहां था यहाँ लगन बन जाएगा, इसको चेक किया, इसका भाग्य भाव और भाग्येश को चेक किया, दसम भाव दशमेश को चेक किया, लाभ भाव लाभेश को चेक किया। मान लीजिए अगर ये सप्तम भाव जहाँ पे लगन बन गया, अगर स्ट्रांग हुआ, लाभ भाव नवम भाव दसम भाव का इससे कनेक्शन बन गया, तब पब्लिक लेवल पे फेम हासिल करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी संभावना बढ़ जाएगी। यही सेम प्रोसेस हम कुंडली के दसम भाव पे भी करेंगे। दसम भाव जो कुंडली का दसम भाव है, उसको जो दसम भाव में जो राशि आ रही है उस राशि की फिर से कुंडली बना लेंगे लगन मान करके। जैसे यहाँ पर दसम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है, तो वृश्चिक राशि को लगन मान करके फिर से कुंडली बना लेंगे, और जो ग्रह यहाँ पे जिस राशि में बैठे हैं उसी तरह यहाँ पे लाके रख देंगे। और फिर ये जो दसम भाव को जो लगन मान करके हमने कुंडली बनाई है, इसके लगन को देखेंगे, भाग्य भाव भाग्येश को देखेंगे, दसम भाव दशमेश को देखेंगे, लाभ भाव लाभेश को देखेंगे। फिर उसके बाद ये तो प्रोसेस हो गया। फिर हमने इसी तरह से चारों केंद्रों को, देखिए बाय डिफॉल्ट लगन कुंडली तो आपके सामने बन के आती है, लगन की आप एनालिसिस करते हैं। फिर अलग से हमने चौथे भाव को लगन मान करके एनालिसिस की कुंडली की, चौथे भाव को लगन मान करके कुंडली बना ली, उसकी एनालिसिस की, सप्तम भाव को लगन मान करके कुंडली बना ली, उसकी एनालिसिस की, दसम भाव को कुंडली बना करके उसकी एनालिसिस की। तो ये स्थितियां, ये जो कुंडली हम बना रहे हैं चारों केंद्रों की, ये जितना ज्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि दसम भाव कर्म का है, सप्तम भाव जो बड़े जनसमूह का है, ये जितने ज्यादा फेवरेबल ये कुंडलियां बनेगी, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कुंडली में फेम प्राप्त करने के लिए। लगन कुंडली में तो हमने बताया शनि राहु को हमको चेक करना है, लगन कुंडली में शनि राहु को चेक करना है, और फेम पाने की तो कई परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ हमें मैंडेटरी तौर पर चौथे भाव सप्तम भाव को चेक करना है, कितना मजबूत है, कितना फेवरेबल है, शनि राहु कितना मजबूत है, कितना फेवरेबल है कुंडली के लगन कुंडली में। और उसके साथ साथ ये प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताई। और फिर मैंने बताया था आपको मित्रों कि शनि सबसे बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, फेम प्राप्त करने के लिए। कोई शनि कर्म के भी कारक है, तो शनि जनता के भी कारक हैं, पब्लिक सपोर्ट को दर्शाते हैं। तो हम लोग को करना क्या है कि कुंडली के जिस भी भाव में शनि बैठे हैं, कुंडली के जिस भी भाव में शनि बैठे हैं, वहां पे जो राशि आ रही होगी, जैसे प्रस्तुत एग्जांपल में देखें कि शनि कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, यहाँ पे वृषभ राशि आ रही है, तो हमें वृषभ लग्न की कुंडली बना लेनी है। अब देखिए पांचवा नंबर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुंडली के जिस भी भाव में शनि बैठे हैं, क्योंकि शनि नेचुरल सिग्निफिकेटर है कर्म के, और साथ ही साथ नेचुरल सिग्निफिकेटर है पब्लिक सपोर्ट के। तो कुंडली के जिस भी भाव में शनि बैठे हैं उसको लगन मान करके पूरी कुंडली फिर से बना लेंगे। सर जैसे यहाँ पे शनि वृषभ राशि में बैठे हैं चौथे भाव में, तो वृषभ लगन की पूरी कुंडली डिजाइन कर लेंगे, जो ग्रह यहाँ पे जिस राशि में है उसी तरह ले जाकर के वहां पे रख लेंगे। दो बेसिक चीज को देखेंगे। अब
क्योंकि शनि रिप्रेजेंट किसी चीज को कर रहे हैं, कर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता के सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमने शनि की ये देखिए जो कुंडली बना रखी है, शनि यहाँ कुंडली के चौथे भाव में वृषभ राशि में है, तो हमने कुंडली बनाई जिसमें शनि देव को ही लगन में रख दिया। तो शनि देव वहां पे चौथे भाव में वृषभ राशि में थे, तो हमने कुंडली डिजाइन की वृषभ लगन की, और जो ग्रह पे जिस तरह बैठे थे उसी तरह हमने रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो शनि जिस राशि भाव में थे, जिस राशि में थे, उसको हमने लगन बना दिया। अब यहाँ पे इस कुंडली को हम फिर से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि शनिदेव जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि शनिदेव की क्या स्थिति, किन भावों का स्वामित्व लेके इस कुंडली में वो आए हैं, इस भाव का भाग्य भाव और भाग्येश कैसे हैं, फेवरेबल है, कितने फेवरेबल है, कितने स्ट्रांग है। अब ये जो शनि के द्वारा जो शनि को लग्न बनाकर ये जो कुंडली बनी है, इसके दसम भाव दशमेश को देखेंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक रहे हैं। तो इसीलिए शनि कुंडली में जिस भाव में है उससे जो दसम भाव आ रहा है वो कर्म की जानकारी देगा। तो ये दसम भाव दशमेश को देखेंगे, और शनि से जो लाभ भाव आ रहा है, शनि से जो 11वां भाव आ रहा है वह लाभ को इंडिकेट करेगा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि लाभेश लगन में आ गए, जो ये टेम्पोररी कुंडली बनाई है, या फिर दशमेश लगन में आ गए, या फिर भाग्येश लगन में आ गए, तो एक अच्छा संकेत है। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया है, कोई शनि देव को कुंडली में कर्म का कारक है और पब्लिक सपोर्ट का कारक कहा गया है। तो अगर आप कुंडली के जिस भी भाव में शनि देव हैं उसी को लगन मान करके फिर से कुंडली बना लीजिए, सारे ग्रहों को उसी तरह बैठा लीजिए। अब जो कुंडली बन के आई है उससे जिस भी भाव में शनि देव बैठे हैं कुंडली में, उससे 10वें भाव को एनालाइज कीजिए। जैसे कुंडली के यहाँ पे चौथे भाव में शनि देव बैठे हैं, तो इससे 10वां भाव लगन हुआ, क्योंकि शनिदेव नेचुरल सिग्निफिकेटर है कर्म के। तो जो शनिदेव से जो 10वां भाव होगा वह कर्म में कितनी सक्सेस मिलेगी उसकी जानकारी देगा, क्योंकि शनिदेव एट द सेम जनता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनिदेव कुंडली के जिस भी भाव में बैठे हैं उससे 9वां भाव या उससे लाभ भाव ये दर्शाता है कि हमें जनता के, जब हम जनता के संदर्भ में बात करते हैं, पब्लिक सपोर्ट की बात करते हैं, उस संदर्भ में हमारा फॉर्च्यून कितना साथ देगा, लाभ कितना मिलेगा जनता के द्वारा, फेम कितना मिलेगा, उसको हम कुंडली में शनि के माध्यम से देखेंगे। कैसे देखेंगे? कि अब जैसे देखिए कि प्रस्तुत कुंडली में शनिदेव को हमने लगन मान करके कुंडली बना ली। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि शनिदेव जो वृषभ लगन की कुंडली बनी और टेम्पोररी कुंडली जो बनी, यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी थे, हमने शनिदेव को लगन मान करके फिर से कुंडली बना दी, और शनिदेव इस टेम्पोररी कुंडली में 9वां भाव और 10वां भाव के स्वामी होके लगन में जा रहे हैं, जो कि धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण दिखा रहे हैं, जो कि कर्म के लिए बहुत मजबूती की अवस्था है। अब यहाँ पे देखिए कर्म का जो स्वामी खुद शनिदेव होकर के लगन में आ गए, जो हमने शनिदेव कुंडली बनाई। तो जब हमने शनि से 10वां भाव को चेक किया तो वो आयकों राशि जिसके स्वामी खुद शनिदेव होते वो लगन में आ गए, और शनिदेव से जो लाभ भाव जो 11वां जो भाव है उसमें आ रही है मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु कुंडली के आपके देखिए तृतीय भाव में है और चलित में दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो यही आपको करना है, आपको लगन की कुंडली एनालिसिस आप यहां पे देख लेंगे। तो चूंकि शनिदेव कर्म और जनता दोनों के कारक रहे, तो आप शनिदेव से 10वां भाव को चेक करेंगे, कर्म में कितनी सक्सेस मिलेगी इसके लिए चेक करेंगे। शनिदेव से जो 9वां भाव होगा, शनिदेव से जो 9वां भाव होगा उसको चेक करेंगे, शनिदेव से 9वां भाव होगा उसको चेक करेंगे, शनिदेव से जो 11वां भाव होगा उसको चेक करेंगे, क्योंकि शनिदेव सिग्निफाई करते हैं कर्म को और जनता को। तो जो अगर शनिदेव से जो 9वां भाव होगा बहुत मजबूत हुआ, बहुत फेवरेबल हुआ, तो ये दिखाएगा कि आपको कर्म में सक्सेस मिलने के काफी चांसेस हैं, पब्लिक लेवल पर पब्लिक का सपोर्ट हासिल करने के काफी चांसेस हैं, पब्लिक लेवल पे फेम हासिल करने के काफी चांसेस है। शनि से 10वां भाव मजबूत होगा तो करियर में अच्छी सक्सेस मिलने की संभावना बन जाएगी। शनि से 11वां भाव मजबूत होगा तो करियर के माध्यम से लाभ होगा, या फिर जनता के माध्यम से लाभ होगा, जनता के माध्यम से जनता का सपोर्ट प्राप्त होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो शनिदेव की कुंडली में स्थिति, शनिदेव कुंडली के जिस भी भाव में होंगे, हम लोग को क्या करना है, शनिदेव कुंडली के जिस भी भाव में होंगे, शनिदेव से 10वां भाव को चेक करना है, शनिदेव से 9वें भाव को चेक करना है, शनिदेव से लाभ भाव को चेक करना है। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि शनि कुंडली के जिस भी भाव में है उसको लगन मान करके फिर से कुंडली बना लीजिए। जैसे यहाँ पे चौथे भाव में वृषभ राशि में थे तो हमने वृषभ लगन की कुंडली बना ली, जो ग्रह पे जिस तरह से तो उस तरह ला करके यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे लगन को चेक किया, 9वां भाव को चेक किया, नवमेश को चेक किया, 10वां भाव दशमेश को चेक किया, लाभ भाव लाभेश को चेक किया।
क्योंकि शनि कुंडली के जिस भी भाव में होंगे उस शनि से 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। शनि से जहां बैठे हैं कुंडली के उससे 9वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। शनि देव कुंडली के जिस भी भाव बैठे हैं उससे 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। करियर में सक्सेस के लिए, पब्लिक का सपोर्ट हासिल करने के लिए, पब्लिक का फेम, पब्लिक लेवल पे फेम हासिल करने के लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए इस उदाहरण को डिस्क्राइब कर दूं जल्दी जल्दी। तो देखिए ये एक एक्टर की कुंडली है, इसमें देखिए शनि देव खुद लग्नेशी बन जाते हैं और चौथे भाव में बैठाए थे। तो मैंने पहला सूत्र बनाया था कि 80 से 90% केसेस में आपको शनिदेव केंद्रीय स्थान में मिल जाएंगे, और इस कुंडली में आप देखिए लग्नेश होकर के शनिदेव बैठे हैं चौथे भाव में। अब देखिए लगन से तो सारी जानकारी मिल जाएगी। हमने जो रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहां पर अगर आप राहु की स्थिति में देखिए तो राहु भी कुंडली के 7वें भाव में है, जो कि पब्लिक सपोर्ट दिलाने के लिए, पब्लिक लेवल पे फेम दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अभी जो मैंने चौथा भाव बताया था, चौथे भाव को लगन मान करके यहां से लाभेश की भी स्थिति देख लीजिए। लाभेश कुंडली के 6ठे भाव में उच्च के हैं, चलित में 5वें भाव में आ गए। और कर्म का स्वामी देखिए इस कुंडली में, कर्म का स्वामी मंगल है, ये 8वें भाव में। तो यहां से तो आपको देख लग रहा होगा 4 ग्रह 8वें भाव में है, तो कैसे मैस्यू लेवल का फेम मिल गया, कैसे वर्ल्डली लेवल का फेम मिल गया। उसका सूत्र पहला तो ये है कि जो हमने पहला सूत्र बताया था कि शनि और राहु देखिए कुंडली में अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है। दूसरा देखिए मैंने कहा था चौथे भाव को लगन मान करके कुंडली बना लीजिए। तो जो कुंडली बन के आई इसमें शनिदेव 9वां भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं। शनिदेव 9वां भाव 10वें भाव के स्वामी, धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं और लगन में बैठे हैं। जो ये चौथे भाव की जो कुंडली बन के आई है इससे देखिए 9वां भाव 10वें का स्वामी लगन में बैठा है, मजबूत स्थिति हो गई। अब लाभ भाव की स्थिति चेक किया जाए। लाभ भाव का स्वामी यहां लाभ भाव में मीन राशि आ रही है, जिसके स्वामी है गुरु, वो 3रे भाव में है, ये भी अच्छी स्थिति बात है, उच्च के है। और यहां से ये चलित में शिफ्ट होकर 2रे भाव में आ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा योग है। तो ये चौथा दिखा रहा है कि चौथा भाव स्ट्रॉन्ग है। और जो लगन में चौथे भाव में जो लगन में राशि आ रही है जिसमें आ रही है वृषभ राशि, जिसके स्वामी है शुक्र, वह कुंडली के 5वें भाव में है, नीच राशि में है, लेकिन इनका नीच भंग हो रहा है और यहां से लाभ भाव से कनेक्शन भी बन रहा है। ठीक है, और ये जो कुंडली बनी इसमें भी देखिए शनि राहु केंद्र में है। फिर हमने जो अगला सूत्र बताया था कि 7वें भाव के एनालिसिस करेंगे। 7वें भाव को लगन मान करके फिर से कुंडली बना ली हम लोगों ने। तो यहाँ पे 7वें भाव को तो प्राइमरी लेवल पे तो 7वें भाव को और चतुर्थ भाव को लगन कुंडली में देखेंगे कि चतुर्थ भाव चतुर्थेश कितनी मजबूत अवस्था में, कितनी फेवरेबल अवस्था में, इसको हम लगन कुंडली से देखेंगे। लेकिन फर्दर मोर और डीपर जाने के लिए और कंक्लूजन निकालने के लिए हम कुंडली के 7वें भाव को लगन मान करके कुंडली बना लेंगे। अब देखिए वहां पे जो 7वें भाव था यहाँ पे लगन बन जाएगा। लगन में ही राहु विद्यमान है, मैग्नेटिक, पब्लिक के बीच में आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन देगा, एक आपके व्यक्तित्व में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन देगा जो कि पब्लिक को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। देखिए इसका भाग्य भाव में देखिए कौन सी राशि आ रही है, 7वें भाव के भाग्य भाव में आ रही है मेष राशि, जिसके स्वामी है मंगल, वह कुंडली के 2रे भाव में है, अच्छी प्लेसमेंट। 7वें भाव के 10वें भाव में जो राशि आ रही है वह वृषभ राशि, जिसके स्वामी है शुक्र, वो 2रे भाव में, उनका नीच भंग हो गया, ये भी अच्छी प्लेसमेंट है। लाभ भाव में जो राशि आ रही है, इस जो टेम्पोररी कुंडली बनी है इसके में आ रही है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध, वो भी कुंडली के धन भाव में उच्च राशि के बैठे हैं। तो ये दिखाता है कुंडली का 7वां भाव भी मजबूत है। सेम इसी तरह हम कुंडली के 10वें भाव पे एनालिसिस करेंगे। तो आप इस प्रस्तुत उदाहरण में देखिएगा, लगन से तो हमें ऐसे भ्रम हो रहा था कि 4 ग्रह 8वें भाव में चले गए तो कैसे इतना वर्ल्ड लेवल का फेम मिल गया। लेकिन जब हमने इस कुंडली को बाइसेक्ट किया, डीपर लेवल पे जाके देखा तो चतुर्थ भाव भी स्ट्रांग था, 7वां भाव भी स्ट्रांग था, 10वां भाव भी स्ट्रांग था। और शनि पे आ जाइए, शनि वाली देख लेते हैं स्थिति। शनि में देखिए जब हमने बताया था कि शनिदेव कुंडली के जिस भी भाव में होंगे उसको लगन मान कर कुंडली बना लेंगे। तो जब हमने इसमें देखा तो शनि जो यहाँ पे भी वृषभ लगन कुंडली है, योग कारक हो जाते हैं, 9वां और 10वां भाव के स्वामी हो गए, लगन में विद्यमान हो गए। तो ये दिखाता है कि शनिदेव की कुंडली में स्थिति अच्छी है। शनिदेव की जो कुंडली बनी, शनिदेव जिस भाव में उसको लगन मान करके जो कुंडली बनी उसमें 9वां भाव को चेक किया गया तो लगन में है, 10वां भाव को चेक किया, 10वां भाव में कुंभ राशि आ रही है जिसके स्वामी है शनि, वो भी लगन में है। लाभ भाव में राशि आ रही है मीन राशि जिसके स्वामी है गुरु, गुरु भी कुंडली के 3रे भाव में उच्च के हैं, ये भी ठीक है। और यहां से ये शिफ्ट होकर चलित में 2रे भाव में आ जा रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है। तो ये पांचों लेवल पे, लग्न के लेवल पे देखिए, लग्न शनि खुद केंद्र में है, पहली दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो रही है कुंडली में, शनि राहु की अच्छी स्थिति है। फिर हमने चौथे भाव को कंक्लूजन निकालने के लिए हमने पहले तो हमने बेसिक लेवल पे हम लग्न कुंडली से चौथे भाव सप्तम भाव की मजबूती को चेक करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग सारे भावों की एनालिसिस करेंगे, चौथे भाव को लग्न मान करके कुंडली बनाएंगे, सप्तम भाव की, दसम भाव की, और शनि द्वारा जब कुंडली बनाई गई उसकी एनालिसिस करेंगे। आप अपनी जो आपकी कुंडली है उस पर आप यही सूत्र अप्लाई करके देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा जातक कि मेरी कुंडली में ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं वर्ल्डली लेवल का फेम हासिल करने की, मैसिव लेवल का फेम हासिल करने की मेरी कुंडली में पॉसिबिलिटी है कि नहीं। उसके लिए भी आप जो मैंने सारे कंपोनेंट्स बताए उनकी सबकी एनालिसिस करिए, तब कलेक्टिवली किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए। जिन लोगों की कुंडली में चौथा भाव सप्तम भाव दोनों ही मजबूत है, फेवरेबल है, तब तो फिर वहां पे पब्लिक लेवल पे सपोर्ट हासिल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, दोनों में से कम एटलीस्ट दो में से तो एक मजबूत होना ही चाहिए। तो ये जो मैंने सूत्र जो मैंने बताया, इसी तरह आप अपनी कुंडली को भी आप चेक करिए। अगर आपको लगन से जो द्वारा जो कुंडली बनी है वो भी अच्छी मिल गई कि लगन से नवम, लगन से दसम, लगन से लाभ भाव मजबूत है, चौथे भाव की एनालिसिस फेवरेबल मिल गई, सप्तम भाव की एनालिसिस फेवरेबल मिल गई, दसम भाव की एनालिसिस फेवरेबल मिल गई, शनि की जो कुंडली बनी वो भी फेवरेबल मिल गई, तो आप निश्चित तौर पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जातक बहुत वर्ल्डली लेवल पे फेम हासिल करेगा। और राहु को जरूर देखें, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का फेम हासिल कराने के लिए राहु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और इन सारी चीजों के बाद आप ये देखिए कि महादशा या अंतरदशा किस तरह के ग्रहों की चल रही है, महादशा या अंतरदशा किस तरह की ग्रहों की चल रही है। आप देखेंगे बहुत लोगों की कुंडली में सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी फेवरेबल ग्रह की महादशा या अंतरदशा नहीं मिल पाती है, तो बेचारे सब कुछ होते हुए भी वो जीवन में फेम, वो प्रसिद्धि नहीं हासिल कर पाते। तो हमें यह भी देखना होगा कि जातक की जो लाइफ है उसमें किसी प्रकार की फेवरेबल ग्रह की महादशा या अंतरदशा का सपोर्ट उसे मिलता है कि नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। इन सारों चीजों को जब आप देखेंगे तो कलेक्टिवली आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।